ओके। सो कल डिस्कस किया है एब्स्ट्रैक्शन। तो उसमें डाउट है किसी को? कुछ क्वेश्चन है किसी का? कुछ? ओके, सो एट द एंड ऑफ एब्स्ट्रैक्शन वी गेट स्टेट। जब एब्स्ट्रैक्शन खत्म होता है, मतलब एब्स्ट्रैक्शन हो जाता है हमारा पूरा, तो हमको पता चलता है क्या क्या एट्रीब्यूट्स है। जैसे हमने कल डिस्कस किया कि स्टेट को, मतलब एट्रीब्यूट्स को वैल्यू देंगे तो एक ऑब्जेक्ट एस्टेब्लिश होगा, राइट? और एट्रीब्यूट आ जाएंगे तो बिहेवियर आ जाएंगे, राइट? तो जैसे अभी तुम्हारे पास एट्रीब्यूट है, जैसे लेट्स से एक पर्सन, तो उसके पास एट्रीब्यूट क्या है? नेम फॉर एग्जांपल। ओके, तो पर्सन के पास एट्रीब्यूट एक नेम है। तो अब मुझको ये नेम जानना है, तो मुझको एक नेम जानना है, तो मैं क्या करूंगा? मतलब तुम रोड से जा रहे हो, रोड से जा रहे हो, तो जाते वक्त एक पर्सन दिखा तुमको, तुम उसको एक एड्रेस पूछते हो, तो वो पर्सन तुमको एड्रेस प्रॉपरली बता देता है। तो तुम बोलते हो अरे अच्छा बिहेवियर है इसका। तो एक दूसरा पर्सन है, वो बोलता है कि नहीं, मुझको नहीं पता, या एरोगेंटली बात करता है, तो तुम क्या बोलते हो? कि नहीं, इसका बिहेवियर अच्छा नहीं है। अभी एक तीसरा पर्सन है, इससे बिना बात किए तुम बता पाओगे कि इसका बिहेवियर क्या है? यस? नहीं। तो बिहेवियर मीन्स व्हाट? यहाँ पे तुमने क्या किया है? कॉल दिया है ना? यहाँ पे कॉल दिया है ना? तो बिहेवियर मीन्स फंक्शन। ये बात तो क्लियर है, आई थिंक वी हैव डिस्कस इट ऑलरेडी। तो ये पार्ट क्लियर है क्या? बिहेवियर मतलब फंक्शन। तो अब मुझे एक बात बताओ कि जब तक तुम बिहेवियर कॉल नहीं करते, तब तक तुमको नाम पता चलता है क्या उस बंदे का? तो बाय डिफॉल्ट इन रियल वर्ल्ड ये जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? जो भी तुम्हारी प्रॉपर्टीज है वो कैसे होनी चाहिए? कैसी होनी चाहिए? बेटा मतलब क्या होनी चाहिए? तुम्हारा नाम, तुम्हारा नंबर, या मल्टीपल थिंग्स? हिडन होते ही कि नहीं? यस। और वो अगर दिखाने हैं तो कैसे दिखाना है? विद द हेल्प ऑफ बिहेवियर। समझे? मतलब कोई तुमसे पूछेगा तुम्हारा नाम, तभी तुम बताओगे ना। तो ये नेम है, तो ये नेम का कोई एक बिहेवियर रहेगा, लेट से गेट नेम। तो ये बिहेवियर से ही वो बंदा गेट या सेट करेगा उस नेम को, राइट?
क्लियर है क्या? ओके, तो एट्रीब्यूट्स कैसे होने चाहिए तुम्हारे? हिडन, राइट? तो ये हाइडिंग चाहिए यहाँ पे। और तो और, हमने उस दिन एक एग्जांपल देखा था लिमिटेशंस के वक्त, कि इरेजर है और मार्कर है। तो इरेजर का बिहेवियर इरेजर से अलग किया जा सकता है क्या? मार्कर का बिहेवियर मार्कर से अलग किया जा सकता है क्या? फैन का बिहेवियर जो रोटेट है, वो उससे अलग किया जा सकता है क्या? नहीं ना। तो ये जो बिहेवियर है, ये कैसे होने चाहिए? स्टेट के साथ बाइंडेड होने चाहिए ना। समझ में आ रहा है? तो ये जो बाइंडिंग बोल रहे हैं हम, स्टेट प्लस बिहेवियर, इसको क्या करना है हमको? बाइंड करना है। स्टेट एंड बिहेवियर को क्या करना है? बाइंड करना है। बट हमने क्या बोला अभी? बाइंड करना है, बट उसमें से स्टेट क्या होनी चाहिए? स्टेट क्या होनी चाहिए? एवरीवन। स्टेट और बिहेवियर को बाइंड कर लिया, तो स्टेट क्या होनी चाहिए? हिडन होनी चाहिए ना। तो क्या प्रोसेस है? Encapsulation is the way of binding and hiding of state and behavior. अब तुम बोलोगे सर बिहेवियर क्यों हाइड करना है? कर सकते हैं ना बिहेवियर भी हाइड। यस। अगर कोई पूछेगा तुम्हारा नाम क्या है, तो यू कैन डिसाइड ना कि बताना है या नहीं बताना है, राइट? एवरीवन। सो बाइंडिंग एंड हाइडिंग of state and behavior. Encapsulation is the way of binding and hiding state and behavior. तो कैसे अचीव करेंगे इसको? तो इसको अचीव करने के लिए हमारे पास आया क्लास। समझे? अकाउंट का पेन नहीं मिल रहा है आज, ये एडजस्ट कर लो थोड़ा सा। सो क्या है अपने पास? एवरीवन, क्लास। सो क्या बोल सकते हैं फिर क्लास को? क्लास इज द वे ऑफ implementing encapsulation by default। अब ये बाय डिफॉल्ट क्या है? जैसे ही तुम आते हो, सारी चीजें तुम्हारी प्राइवेट होती है कि नहीं? मतलब तुम्हारे एट्रीब्यूट्स और तुम्हारे बिहेवियर्स सारे क्या है? बाय डिफॉल्ट क्या होने चाहिए? बाय डिफॉल्ट क्या होने चाहिए?
हिडन होने चाहिए ना। तो क्लास जो है बेटा, अब तुमने स्ट्रक्चर पढ़ा है, राइट? तो स्ट्रक्चर और क्लास में कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब तीन चीजें बताता हूं मैं तुम्हें, ठीक है? एक है स्ट्रक्चर, जस्ट स्ट्रक्चर इन सी, सीपीपी अगर तुम पढ़ोगे तो, एंड क्लास इन सीपीपी और क्लास इन जनरल, ओके? सीपीपी और जावा। अब समझो, जो स्ट्रक्चर है तुम्हारा सी का, उसका तो प्रॉब्लम ये है कि उसमें तुम फंक्शंस नहीं लिख सकते। क्लियर? स्ट्रक्चर इन सी में तुम फंक्शंस नहीं लिख सकते। क्लियर है क्या एवरीवन? बट अब आते हैं हम सीपीपी में। तो सीपीपी क्या है? सीपीपी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सपोर्ट करती है। तो यहाँ पे इनकैप्सुलेशन हो सकता है। तो इनकैप्सुलेशन में अगर करने गया, मैंने यहाँ पे स्टेट प्लस बिहेवियर बाइंड किया, तो हाइडिंग नहीं होता है यहाँ पे। हाइडिंग हमको एक्सप्लिसिटली करना पड़ता है प्राइवेट पब्लिक कीवर्ड यूज करके। समझा अभी एवरीवन? प्राइवेट पब्लिक यूज करके हमको बाइंडिंग और हाइडिंग करना, मतलब हाइडिंग करना पड़ता है बाइंडिंग करने के बाद। बट क्योंकि बाय डिफॉल्ट सारा क्या होता है स्ट्रक्चर में? पब्लिक। बाय डिफॉल्ट स्ट्रक्चर में बाय डिफॉल्ट सारा क्या होता है? पब्लिक, मतलब हिडन नहीं होता है। हमको हाइड करना पड़ता है आके, ठीक है? और क्लास की अगर बात करोगे तुम, तो क्लास में बाय डिफॉल्ट सारा क्या होता है? बाय डिफॉल्ट क्लास में सारा क्या होता है? प्राइवेट, ओके? और फिर तुमको जो चीज चाहिए वो तुम पब्लिक कर सकते हो। तो कौन सा वे मोर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है? मतलब इन रियल वर्ल्ड अगर देखोगे तो सारी चीजें बाय डिफॉल्ट क्या है? सारी चीजें बाय डिफॉल्ट प्राइवेट है ना? यार, सो इसलिए हमने बोला है कि क्लास इज द वे ऑफ इम्प्लीमेंटिंग इनकैप्सुलेशन बाय डिफॉल्ट। तो अब क्लियर हुआ क्या? व्हाट इज ऑब्जेक्ट, व्हाट इज क्लास? तो अब इंटरव्यूअर अगर तुमको पूछता है कि भाई व्हाट इज क्लास, तो तुम क्या बोलोगे? क्लास इज द वे ऑफ इम्प्लीमेंटिंग इनकैप्सुलेशन बाय डिफॉल्ट। फिर वो क्या पूछेगा तुमको नेक्स्ट क्वेश्चन? क्या लगता है तुमको? नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या पूछेगा? अगर तुम बोलते हो, देखो, जैसे मैंने तुमको पूछा व्हाट इज ऑब्जेक्ट, तो तुमने कल बोला था ऑब्जेक्ट इज इंस्टेंस ऑफ क्लास। फिर मैंने बोला व्हाट इज क्लास, तो तुमने बोला क्लास इज कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। खत्म। ये लूप चलते रह रहा है अभी। अब यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ कि व्हाट इज क्लास, तो तुम बोलते हो क्लास इज द वे ऑफ इम्प्लीमेंटिंग इनकैप्सुलेशन। ठीक है? तो फिर अगला क्वेश्चन क्या रहेगा इंटरव्यूअर का?
व्हाट इज इनकैप्सुलेशन, करेक्ट। फिर तुम बोलोगे भाई इनकैप्सुलेशन इज द वे ऑफ बाइंडिंग एंड हाइडिंग स्टेट एंड बिहेवियर, तो फिर आगे का क्वेश्चन क्या रहेगा उसका? हाउ नहीं, हाउ तो हाउ क्यों पूछेगा बाद में? क्लास इज द वे बता दिया ना हमने। बाद में वो पूछेगा कि व्हाट इज स्टेट, ये पूछेगा ना। व्हाट इज स्टेट पूछेगा ना। तो व्हाट इज स्टेट पूछेगा तो तुम क्या बोलोगे? एट्रीब्यूट प्लस वैल्यूज, कि भाई जो एट्रीब्यूट होते हैं उनको स्टेट बोलते हैं। और बोलेगा व्हाट इज बिहेवियर, जो बिहेवियर मतलब फंक्शंस, रिस्पॉन्स गिवन टू आउटसाइड वर्ल्ड। तो समझ में आ रहा है? अभी यहाँ पे तुमने ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन की कि नहीं डिटेल में? क्लास क्या है वो एस्टेब्लिश हुआ कि नहीं? देखो ना, तुमने इसके पहले क्लास देखा होगा, तो क्या होता है क्लास के अंदर? एट्रीब्यूट्स होते हैं और बिहेवियर्स होते हैं ना। समझे? तो एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर को एक लाने का तरीका है क्लास। क्लास के अंदर तुम वो लिखोगे तो टुगेदरली बाइंड किया तुमने, और हाइड किया बाय डिफॉल्ट। समझे? तो व्हाट इज ऑब्जेक्ट, व्हाट इज इनकैप्सुलेशन, व्हाट इज क्लास, ये पार्ट क्लियर है क्या? अब मुझे एक बात बताओ, क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या सेंस बन रहा है इस डेफिनेशन में? क्या तुम स्पेसिफाई कर पा रहे हो? ऐसा पढ़ा होगा ना तुमने कहीं पे, क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। फिर अगर एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, अगर मैं बोलता हूँ एरे क्या है, कलेक्शन है सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, तो क्लास में कहा कलेक्शन है ना? क्लास में कहाँ पे कलेक्शन है? क्लास इज कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या सेंस बन रहा है इस डेफिनेशन का? मतलब तुम बताओ, बन रहा होगा तो। यस। सो क्लियरिटी है अभी? क्या है क्लास? तो इतना सिंपल डेफिनेशन है क्लास का। क्या है क्लास? इनकैप्सुलेशन करने का तरीका है। तो तुमको पता है इनकैप्सुलेशन क्या होता है। समझे? तो एवरीथिंग शुड हैपन विथ अ बिहेवियर। स्टेट हमेशा तुम्हारी हिडन होनी चाहिए। और बिहेवियर जो हाइडिंग हाइडिंग बोलते हो ना तुम, वो यहाँ पे आता है बेटा, हाइडिंग इनकैप्सुलेशन में। क्लियर? समझे क्या? अब क्वेश्चन है कुछ तो करो। क्वेश्चन पे ही आगे बढ़ेंगे बेटा। मेरा हो गया अभी। ऑल अबाउट इनकैप्सुलेशन एब्स्ट्रैक्शन हो गया, क्लास हो गया। अब तुम लोगों के क्वेश्चन आएंगे तो उस पे हम डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन आने चाहिए। क्लियर है क्या? अरे समझा है क्या? चलो फिर कुछ एग्जांपल्स दो मुझको बिहेवियर्स के। बिहेवियर्स क्या क्या होने चाहिए? स्टेट और बिहेवियर। बिना एट्रीब्यूट के बिहेवियर दिया जा सकता है क्या?
क्यों? क्यों नहीं दिया जा सकता? यस। बिना एट्रीब्यूट के बिहेवियर दिया जा सकता है क्या? वो क्यों नहीं दिया जा सकता? अब एक सिंपल क्लास हो सकता है क्या, जिसमें कोई एट्रीब्यूट नहीं है, सिर्फ बिहेवियर्स है? जैसे कि भाई डिस्प्ले मेनू। अब मेनू डिस्प्ले करना है तुमको, तो एक मेनू डिस्प्ले करना है तो फिक्स काम है ना। उसके लिए एट्रीब्यूट की क्या जरूरत है? यस। एवरीवन, समझ में आ रहा है क्या? एक क्लास के अंदर एक मेथड है, डिस्प्ले मेनू। समझे? अरे समझ रहे हो क्या? तो फिर वहां पे तो एट्रीब्यूट नहीं है, फिर कैसा? फिर उसका ऑब्जेक्ट बना के भी फायदा है क्या बेटा कुछ? सीधा वो मेथड क्लास के नाम पे भी कॉल करने की परमिशन मिली तो बेटर है ना। क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अब क्लियर है क्या? क्लास के नाम पे ही उसको कॉल अगर कर दिया मैंने, तो भी काम हो सकता है कि नहीं? तो ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत है क्या मुझे उसका? तो ऑब्जेक्ट बनाने में सेंस कब बनता है? जब ऑब्जेक्ट को एट्रीब्यूट है, मतलब एट्रीब्यूट होते ही है। क्लियर? जब क्लास में एट्रीब्यूट है तभी उसका ऑब्जेक्ट बनाने में सेंस है ना। समझे क्या? तो ऑब्जेक्ट इज समथिंग विच हैज स्टेट एंड बिहेवियर। क्लियर? अब इसमें क्वेश्चन करो। यस। क्वेश्चन करो। ऑब्जेक्ट, क्लास, इनकैप्सुलेशन, ये जो भी हमने डिस्कस किया अब तक, उस पे क्वेश्चन आना चाहिए कुछ ना कुछ। यस। बिल्कुल कर सकते हैं।
बिहेवियर को तो करना ही होता है ना पब्लिक। स्टेट को भी रख सकते हो, लेकिन नहीं करना चाहिए। हाँ, इन क्लास ही ना, क्लास में ही तो पब्लिक करेंगे ना उसको। यस। यस, बिहेवियर मतलब फंक्शन। मतलब देखो, अभी एक एग्जांपल देता हूँ। ये तुमने, अब डोंट फोकस ऑन दी अदर थिंग्स। ये तुमने एक स्टूडेंट बनाया था, ठीक है। अब एक स्टूडेंट बनाया था, स्टूडेंट के पास क्या था? इंटीजर आईडी, आईडी रोल नंबर एंड मार्क्स, ठीक है। फिर तुम मेन में आते हो। मेन में आने के बाद तुम एक स्टूडेंट S1 बनाते हो यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है एवरीवन? फिर तुमको क्या करना पड़ता है? ये S1 डिस्प्ले करने के लिए तुमको भेजना पड़ता है किसमें? एक फंक्शन में, ठीक है। क्लियर है? ये S1 डिस्प्ले करने के लिए एक फंक्शन में भेजना पड़ता है। तो इसका मतलब डिस्प्ले जो है वो बाहर बनाया है। क्लियर है कि नहीं एवरीवन? और यहाँ पे वो डिस्प्ले का कोड लिखा है तुमने। बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे क्या बोलता है? डिस्प्ले किसका बिहेवियर है? मतलब टेल मी अबाउट योर सेल्फ बोला तो स्टूडेंट बताएगा कि नहीं उसके बारे में? क्लियर? तो ये जो है, ये डिस्प्ले फंक्शन होना चाहिए यहाँ पे। ये हो गया तुम्हारा बाइंडिंग ऑफ स्टेट एंड बिहेवियर, समझे? ये है तुम्हारी स्टेट, ये है तुम्हारा बिहेवियर, टुगेदरली बाइंड किया कि नहीं एवरीवन? फिर इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट लाइक दिस, यू कैन कॉल इट लाइक दिस, S1 डॉट डिस्प्ले। तो इंटरनली ये क्या होता है? इंटरनली वो डिस्प्ले में एड्रेस ऑफ S1 ही जाता है, ठीक है। तो एड्रेस ऑफ S1 जाता है तो हमें यहाँ पे रिसीव करने की जरूरत नहीं है। वो जो रिसीव होता है दिस पॉइंटर में रिसीव होता है, वो सब बताएंगे जावा जब शुरू होगा तब। क्लियर? तो अब ये जो डिस्प्ले है, इसको कोई दूसरा एक्सेस कर सकता है क्या? और अब अगर यहाँ पे एक एम्प्लॉय होता, तो फिर अभी तुम डिस्प्ले लिखते तो बाहर कॉन्फ्लिक्ट आता कि नहीं?
बाहर बोला जाता कि नहीं, अरे दो दो डिस्प्ले कैसे दिख रहे हैं। अभी क्या लेना देना ना, अभी एम्प्लॉय के अंदर भी डिस्प्ले हो सकता है कि नहीं। तो S1 पे कॉल किया तो एम्प्लॉय स्टूडेंट का डिस्प्ले, E1 पे कॉल किया तो एम्प्लॉय का डिस्प्ले। तो क्यों होना चाहिए स्टेट एंड बिहेवियर बाइंड, वो क्लियर है क्या? अब तुम यहाँ पे स्ट्रक्चर यूज करते हो तो बाय डिफॉल्ट सारा पब्लिक हो जाता है। तो बाय डिफॉल्ट सारा पब्लिक होता है, तो तुमको फिर एक्सप्लिसिटली क्या करना पड़ता है, स्टेट को प्राइवेट और बिहेवियर्स को पब्लिक, समझे? लेकिन इंस्टेड ऑफ स्ट्रक्चर, अगर तुम क्लास यूज करते हो तो ये प्राइवेट नहीं लिखा तो भी चलेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सारा क्या है, बाय डिफॉल्ट सारा क्या है, प्राइवेट। समझे? तो कुछ चेंज हुआ क्या? स्ट्रक्चर को हटा के बस क्लास लगा दिया वहां पे, बाकी कोई चेंजेस है क्या? एवरीवन, सो नाउ ये स्टूडेंट को भी क्लास बोल देता हूं, समझे? जो भी है, तो कैन वी कॉल इट एज ऑब्जेक्ट नाउ? यस, बिकॉज इसके पास स्टेट भी है, इसके पास बिहेवियर भी है, इसके पास आइडेंटिटी भी है, और ये बिहेवियर को अगर मैं प्रॉपर कोड करूंगा तो इसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, समझे? तो S1 के पास है ना सारा, तो S1 को मैं ऑब्जेक्ट बोल सकता हूँ कि नहीं? क्लियर? समझे क्या अभी? सो दिस प्रोसेस इज योर इनकैप्सुलेशन। ये जो यहाँ पे इतना किया है ना हमने, ये इनकैप्सुलेशन किया है, इस स्टेट को और बिहेवियर को टुगेदर बाइंड किया है। तो क्या है तुम्हारा क्लास? क्लास इज द वे ऑफ बाइंडिंग स्टेट एंड बिहेवियर। है क्या क्लास का कोई अलग डेफिनेशन बेटा? आंखों के सामने है ना कि क्या है क्लास, एक तरीका है बस स्टेट और बिहेवियर को बाइंड करने का। क्लियर? और बाइंड करने का प्लस हाइड करने का, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हिडन है सारा, मतलब ये इनकैप्सुलेशन करने का तरीका बोल सकते हैं ना उसको। क्लियर है कि नहीं? यस, एनी अदर डाउट? क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करोगे तो डिस्कशन बढ़ेगा। ऑब्वियसली स्टूडेंट के यहाँ पे भी क्लास चलेगा। अब ये जो कोड है ये बस कंपाइल नहीं होगा, क्योंकि हमारी फाइल का नाम है डॉट सी। तो जब मैं इसको कंपाइल करूंगा तो देखो, बोलेगा क्लास क्या है मुझको नहीं पता। ठीक है, समझे?
मल्टीपल थिंग्स। एक्सेस मतलब अगर तुमको ये आईडी नेम सैलरी भी एक्सेस करवानी है तो उनको पब्लिक करोगे। बट वैसे करना चाहिए क्या? तुम उसके लिए ही गेटर सेटर बनाओगे ना। एक बिहेवियर से होना चाहिए ना सारा काम। मतलब कोई तुमको नाम पूछ रहा है और तुम उसको नाम बता रहे हो, तो बिहेवियर से होना चाहिए ना। तो गेटर सेटर हमारे उसी के लिए आते हैं। समझे? जस्ट मिनट, कॉल करना। ओके, सो क्लियर है एवरीवन? एनी अदर डाउट अपार्ट फ्रॉम दिस? यस। तो बताओ कुछ ऑब्जेक्ट्स, मतलब कुछ क्लासेस, उनके एट्रीब्यूट्स और उनके बिहेवियर्स। चलो टेक 5 मिनट्स, टाइप करो। क्लासेस, उनके एट्रीब्यूट्स, मतलब एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर बताओ। कि सर ऐसा फैन एक क्लास है, देखो इसके ये एट्रीब्यूट्स है, ये बिहेवियर्स है। राइट। यस एवरीवन।
अरे एवरीवन चलो क्विक, क्लासेस के नाम बताओ बेटा, और एट्रीब्यूट क्या क्या रहेंगे। दो दो तीन तीन एट्रीब्यूट बताओ और बिहेवियर्स बताओ। सचिन नाम का क्लास हो सकता है क्या? यस। सचिन नाम का क्लास हो सकता है क्या? और हो सकता है तो उसके एट्रीब्यूट्स क्या रहेंगे बताओ। अरे हो सकता है कि नहीं वो तो बताओ पहले। हो सकता है। सचिन नाम का ऑब्जेक्ट हो सकता है, क्लास हो सकता है। ओके। तो कितने ऑब्जेक्ट बनेंगे उसके फिर? यस। बट सचिन तो एक ही है ना बेटा। स्पेशल नेम कभी क्लास हो सकता है क्या? क्लास मतलब क्या? एक ढांचा है कि नहीं? तो सचिन एक स्पेशल नेम है कि नहीं? तो प्लेयर नाम का क्लास होना चाहिए, सचिन उसका ऑब्जेक्ट होगा, धोनी उसका ऑब्जेक्ट होगा, युवराज उसका ऑब्जेक्ट होगा। सचिन अगर तुमने क्लास का नाम लिया तो क्या एट्रीब्यूट होंगे उसको? पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि तुम नेम ही ऑलरेडी ले रहे हो वहां पे। इंस्टाग्राम नाम का क्लास हो सकता है क्या? इंस्टाग्राम नाम का क्लास हो सकता है क्या? यस। यस और नो? यस। क्या होंगे उसके एट्रीब्यूट? इंस्टाग्राम का एट्रीब्यूट क्या होगा? यस। तो ये इंस्टाग्राम को होते हैं या तुम्हारे अकाउंट को होते हैं? ये पर्सन नेम जो बोल रही है, पर्सन आईडी जो बोल रही है, ये आईडी जो बोल रही है, ये इंस्टाग्राम को होते हैं या इंस्टाग्राम अकाउंट को होते हैं? तो इंस्टाग्राम ऐसे क्लास का नाम हो सकता है क्या फिर? इंस्टाग्राम अकाउंट ऐसा नाम होना चाहिए ना क्लास का। तो नेमिंग कन्वेंशन प्रॉपर दोगे, नेम्स प्रॉपर दोगे तो क्लियरिटी आएगी ना आगे। क्लियर? चलो और क्वेश्चन है कोई तो बताओ। क्लास कार, कार को नेम होगा, मॉडल होगा, ईयर होगा। यस। बिहेवियर क्या होंगी?
बिहेवियर्स क्या होंगे? अपडेट डिस्प्ले। ओके। यस, और एग्जांपल्स? लैब में डिस्कस हुआ ना तुम्हारा, क्या क्या एग्जांपल्स निकालने हैं, कैसे निकालने हैं? तो यस। अरे लैब में डिस्कस हुआ क्या? लैब हुआ क्या तुम्हारा कल? फिर लैब में डिस्कस हुआ क्या? क्या असाइनमेंट करनी है तो ऑब्जेक्ट पढ़ाने के बाद? एट्रीब्यूट्स, बिहेवियर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो सब करना है तो क्या डिस्कस हुआ फिर? असाइनमेंट मतलब टास्क बताया क्या क्या करना है तो? यस। कौन लेता है लैब तुम्हारा? हाँ तो बताया नहीं बताया वो क्लिक करो यार, जब बताओ जल्दी, मैं बात करूंगा ना फिर आगे। काम क्या करना है वो बताया क्या? जब मैंने कल एब्स्ट्रैक्शन पढ़ाया, ऑब्जेक्ट पढ़ाया, तो तुमको काम क्या करना है वो बताया क्या? अरे तुम लोग लैब में थे या नहीं थे? बताया तो हाँ बोलो, नहीं तो नहीं बोलो ना यार। तो मैं फिर उसको बताऊंगा ना कि मिस किया है तो ये बता दे उनको। अब मैं क्या रिकॉर्डिंग जाके चेक करूंगा क्या? अरे बोला है क्या आदेश ने कुछ कि 10-15 एग्जांपल्स निकालो, इसमें ऐसे स्टेट लिखो, बिहेवियर लिखो, आइडेंटिटी लिखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखो, बताया क्या? हाँ तो वही पूछ रहा हूँ ना कब से। ठीक है, और कोई डाउट है तो बताओ।
यस, ओवरऑल इसमें कोई डाउट है तो बताओ। वो काम करो, जस्ट गिव मी अ मिनट। प्रोजेक्ट कहाँ तक आया तुम्हारा सी प्रोग्रामिंग का? यस। सी प्रोग्रामिंग का प्रोजेक्ट कहाँ तक आया? क्या क्या प्रोजेक्ट मिला है तुमको? अरे प्रोजेक्ट क्या क्या मिला है? हम ऑडिबल गाइस? अरे भाई प्रोजेक्ट क्या मिला है मैं पूछ रहा हूँ। लैब में चल क्या रहा है तुम्हारा? यस, हम ऑडिबल सौरभ। अनम्यूट करो बेटा, एक बार बात करो। यस। तो प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस नहीं हुआ क्या अब तक? ओके, जस्ट अ मिनट। कौन सी बैच है यहाँ पे? बैच कौन सी है तुम्हारी ये? जनवरी बैच है ना?
ओके, तो मैं बात किया उससे। तुमको आज प्रोजेक्ट मिलेगा तो प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट करो। तुमको सी प्रोग्रामिंग में तो कोई डाउट्स नहीं होंगे ना अभी? और ये टाइप डेफ वगैरह के डाउट क्लियर किए जा रहे हैं, मतलब टाइप डेफ का क्या, मुझको नहीं लगता है टाइप डेफ पे कुछ डिस्कशन भी होना चाहिए। तुमने देखा है ना, वो एक वर्ड का काम है ना। टाइप डेफ नहीं भी लिखता हूँ तो स्ट्रक्ट स्टूडेंट से काम कर सकता हूँ कि नहीं मैं? और आगे चल के एवरीथिंग इज ऑटो टाइप डेफ ना। तो उस पे क्या डिस्कशन हो रहा है मतलब? मल्टीपल स्ट्रक्चर यूजिंग एरे? मल्टीपल स्ट्रक्चर यूजिंग एरे मतलब क्या? कौन सा कंसेप्ट है ये? एड्रेस पास करके कैसे लिखना है, मतलब पासिंग सिंगल स्ट्रक्चर वेरिएबल टू फंक्शन या पासिंग एरे टू फंक्शन? लैब में डिस्कस क्या हो रहा है बेटा? लैब में मुझको समझ नहीं आ रहा है, लैब किस लिए है एग्जैक्टली? व्हाट यू थिंक? तुमको क्या लगता है? तुम्हारा पर्सनल ओपिनियन दो मुझको कि लैब किस लिए होना चाहिए। यस। किस लिए होना चाहिए लैब? डाउट सॉल्विंग के लिए होना चाहिए ना, तुमने कोड करने चाहिए ना कुछ। कोड असाइनमेंट, हमने इतने असाइनमेंट किए उतने असाइनमेंट किए, ये होना चाहिए ना उधर। तुम नया टॉपिक रिवाइज करने क्यों बोलते हो? मैं ये बाकी बैचेस को भी बोला हूँ कि व्हाई यू आर नॉट रेजिंग दैट टू मी। मैं रोज आके पूछता हूँ ना कल का टॉपिक समझा है नहीं समझा है। अरे पूछता हूँ कि नहीं? हाँ, तो फिर तुम मुझको क्यों नहीं रेज करते हो वो चीज कि सर ये टॉपिक नहीं समझा है, इसको रिपीट करो, असाइनमेंट करने में प्रॉब्लम आ रही है। लैब में असाइनमेंट्स, यस, कैन समवन प्लीज अनम्यूट? लैब में असाइनमेंट्स वगैरह हो रही है कि नहीं सॉल्व? यस। सौरभ, अनम्यूट करो। यस सर। क्या क्या हो रहा है लैब में? सर मैंने ये वाला लैब अटेंड नहीं किया क्योंकि मैंने परसों ही ज्वाइन किया है, तो मुझे अभी ओके। एक्सेस नहीं मिला है सर इसमें। आज मिलेगा ओके, शायद, मैंने बात किया था एडमिन से। कौन रेगुलर ज्वाइन कर रहा है लैब? रेगुलर कौन ज्वाइन करता है लैब? यस, अनम्यूट करो बेटा। सर सब असाइनमेंट के डाउट भी क्लियर करते हैं सर। हाँ, तो फिर असाइनमेंट पेंडिंग क्यों है तुम्हारे इतने दिन से? नहीं सर, कल लास्ट था स्ट्रक्चर वाला, वो हो गए। व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस होना चाहिए था ना अब तक, क्योंकि मैं स्ट्रक्चर पढ़ा के फ्राइडे को ही पढ़ा चुका हूँ ना, पासिंग स्ट्रक्चर टू एरे। मंडे को तो मैंने वो लिमिटेशंस लिए ना, तो लिमिटेशंस का क्या लेना देना ना प्रोजेक्ट से? तो फ्राइडे के बाद सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे, आज का वेनसडे है ना बेटा। तो दिक्कत क्या आ रही है तुमको? दिक्कत क्या आ रही हो, मैं पूछ रहा हूँ सबसे। मैं डांट नहीं रहा हूँ किसी को।
मैं पूछ रहा हूँ कि अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उस पे सॉल्यूशन निकालते हैं ना हम लोग। वो सर असाइनमेंट में कुछ कोड में प्रॉब्लम था, इसलिए कल वो दिन गया। हाँ वो सब मुझको पता है, आई एम जस्ट आस्किंग कि टाइमलाइन के अकॉर्डिंग जानी चाहिए चीजें। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि तुम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, क्योंकि ओओपी का डिस्कशन है ना सिर्फ। ओओपी इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ नहीं है अभी फिलहाल। तो तब तक तुम्हारा कोडिंग का जो काम है वो तुम्हारा इससे होना चाहिए ना, प्रोजेक्ट होना चाहिए ना तब तक। तुम अब सारे पेड मेंबर्स हो ना तुम, या कोई बाकी है अभी इसमें एडमिशन लेने का? और कौन बाकी है अभी? सबने लिया है? ओके फाइन। और क्या दिक्कत है? यस। प्रॉब्लम क्या है? और सी प्रोग्रामिंग के सारे कंसेप्ट क्लियर है क्या? स्ट्रक्चर्स, सारे पासिंग टू एरे वगैरह सारा काम किया क्या? ओके, रुकते हैं 2-3 मिनट। वैशाली मैम विल बी देयर, सो मिनट टॉक होगा तुम्हारा।
हेलो मैम। Hello, everyone. Good morning.